क्वेश्चन दिया है कि 50,000 रुपए के बिल पर 20% की एक छूट, 16% और 4% की दो क्रमिक छूटों के बीच अंतर निम्न होगा। मतलब दोनों के बीच अंतर बताना है छूटों के बीच, और वो भी रुपए में, क्योंकि 50,000 रुपए का बिल है। ठीक है, तो देखो एक छूट तो 20% है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ करना है। दूसरी छूट है एक 16% और 4% की क्रमिक छूट है। ठीक है, अब है क्या कि ये एक्चुअल में अगर इन दोनों को जोड़ो तो 20 ही बैठ रहा है, लेकिन ये 20% छूट नहीं बैठती, कम बैठती है। वो कैसे? इसको निकालने के भी दो तरीके हैं छूट को निकालने के, कि एक तो 100 मान के निकाल लो, या फिर एक जो A+B वाली विधि होती है उससे निकाल लो। तो देखो एक्चुअल में डिस्काउंट को हमेशा माइनस में लिखना, तो -16 A+B वाली में बता देता हूँ तुम्हें। तो A+B वाली क्या होती है? छूट अगर क्रमिक छूटों को निकालना हो आपको, कैसे करेंगे? A - B प्लस -A गुना -B बटे 100, ऐसे निकलेगी सिंपली छूट। तो होता क्या है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है ना भाई, माइनस की माइनस करी तो प्लस हो गया। तो आखिर में क्या आता है? -A - B और प्लस का A गुना B बटे 100। ठीक है ना, इसमें रख दो इसको। तो ये कितना आ गया? माइनस का मतलब क्या होता है? छूट। ठीक है, तो ये कितना आ गया? माइनस का 16 और माइनस का 4 प्लस 16 गुना 4 बटे 100। ठीक, तो कितना आ गया? माइनस का तो 20 आ गया, प्लस कितना आ गया? 64 बटे 100 है ना। अब 64 बटे 100 को क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ लिख देता हूँ -20 प्लस ये कितना होगा? 0.64। ठीक है बच्चों, अब देखो ये 20 -20 प्लस 0.64 हो गया, ये दूसरी वाली छूट होगी। देखो इसको हल करना चाहो कर लो, नहीं तो हल करने में फायदा नहीं है, वो मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। अब दोनों के बीच अंतर निकालना है हमें, तो भाई दोनों, चलो ऐसा कर लेते हैं, हल ही कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हें कन्फ्यूजन पैदा होगा फिर। ठीक है, तो ऐसा कर लेता हूँ मैं, 20 में से 64 घटाता हूँ, ये 64 हमने घटाया, कितना बचा? 10 में से 4 गए 6 और 9 में से 6 गए 3 और 9 1, यानी -19.36। मतलब कुल छूट कितनी है? 19.36 है ना, प्लस में लिख लो इसको। तो अब एक छूट तो 20% है और दूसरी कितनी है? 19.36। तो दोनों का अंतर कितना हो गया भाई? 19.36। इसमें से घटा लो तो भाई कितना बचेगा? 0.64। भाई यही तो बच रहा था ना, इसीलिए मैं बोल रहा था कि इसको नहीं जोड़ते हैं, लेकिन फिर बच्चे बोलते हैं कि सर आप पूरा क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो इस वजह से मुझे करना पड़ा। तो अब कुल मिला के जो छूटों का अंतर है वो 0.64% है। ठीक है, अब निकाल दो रुपये में कितना है भाई। कुल मिला के 50,000 रुपये मूल्य है ना, उस पर 0.64 की छूट है, 0.64 अपॉन 100। इसको कैलकुलेट करो जरा, तो देखो 0 से 0 कट गई, ये 0 से ये 0 कट गई, ओ सॉरी ये वाली 0 कट गई, ये 2 0 बची हैं। ठीक है, ध्यान रखना। 5 ही गुना कर लो, 5 चौक 20, 5 छंग 30 और 2 32, और 32 लिख देता हूँ पूरा। अब देखो वो कहाँ लगेगा? दशमलव कहाँ लगेगा? अब देखो हमने 5 की अभी गुना की है और ये 2 0 पीछे भी है, तो 2 0 यहाँ भी लगा दो। अब दशमलव कहाँ लगेगा? 2 अंक है दशमलव के बाद, तो 2 अंक देखो 1 2 यहाँ, यानी 320 रुपये उन छूटों का अंतर होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।